राधे राधे दोस्तों। तो आज हम करने वाले हैं CS क्लास 11 में से जो चैप्टर है ना हमारा फर्स्ट कंप्यूटर सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में से कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। ये MCQs आपको अनअकैडमी ऐप पर भी मिल जाएंगे, लेकिन जो सर ने कराए थे मैं आपको साथ क्विक मैं उसको शेयर करने वाला हूँ। तो ये कुछ मल्टीपल टाइप क्वेश्चन होने वाले हैं, इसको हम देखने वाले हैं फटाफट से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आ जाता है वो होता है हमारा विच इज़ द फास्टेस्ट मेमोरी डिवाइस। फास्टेस्ट मतलब CPU के अंदर हमने पढ़ा है कि CPU के अंदर रजिस्टर्स भी होते हैं, केस भी रजिस्टर्स भी होते हैं, रैम भी होती है। तो जब रजिस्टर और रैम और उसमें केस भी होती है तो ये तीन मेमोरी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट कौन सी होती है? सबसे ज़्यादा होती है हमारी फास्टेस्ट रजिस्टर्स, जो डेटा को टेम्परेरी होल्ड करके रखती है। फिर सेकंड नंबर पर कैश मेमोरी आती है, लास्ट में हमारी रैम आती है। उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा रजिस्टर्स। दूसरा हम ऑप्शन देख सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल्स टू ALE एंड मेमोरी कैरिंग आउट द रिक्वायर्ड ऑपरेशंस। तो ये बात हमारी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो कंट्रोल यूनिट होती है वो जो कंट्रोल सिग्नल्स देती है ALE को और मेमोरी को, जो वो किसके लिए, जो उनके जो ऑपरेशन उनको करने होंगे वो उसको कैरी आउट करते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPU? सबको सिंपल क्या होता है? इनपुट प्रोसेस आउटपुट। तो इसका सही राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला आता है हमारा रैम ऑपरेट्स मस्ट फास्टर देन कैश मेमोरी। तो रैम होता है मच फास्टर देन नहीं करता, क्योंकि ये गलत है, क्योंकि कैश मेमोरी इससे ज़्यादा फास्टर करती है, ना कि ये करता है। तो हमारा ये हो जाएगा बिल्कुल गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। चलते हैं व्हाट इज इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या है? प्रोसेस डेटा हमारा हो जाता है। प्रोसेस डेटा को ही हम क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन कहते हैं। अगला आता है हमारा एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो ये स्टेटमेंट काफ़ी हद तक सही है, बिल्कुल ही सही है कि ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो एक इंटरफेस से आप कह सकते हैं रिलेशनशिप होता है बिटवीन द यूजर कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। उसी के माध्यम से जो हमारा फ़ोन है या हमारा कोई भी PC है, लैपटॉप है, वो इसी की ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से चलता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डिवाइस के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर्स यूटिलिटीज़। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है मैं बता दूं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके बैकअप और डेटा फाइल को रिमूव करने के लिए, जैसे कि हम फ़ोन में क्लीन करते हैं तो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ जाता है क्लीन अप। तो वो आपकी रिमूव ऑफ डेटा मतलब बेकार जो फाइल्स होती हैं उनको डिलीट कर देता है और आपका बैकअप के लिए काम आता है। तो इसके अंदर कौन कौन से जो ऐप्स आ जाएंगे, जो देख सकते हैं टेक्स्ट एडिटर आ जाता है, बैकअप आ जाता है, डिस्क फ्रेगमेंटेटर आ जाता है, और ऑल ऑफ दीज ये सारे जो ऐप्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, वो इसके अंदर आ जाती हैं। अब आता है क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 कहता है हमसे कंप्यूटर हैज़ द कैपेसिटी टू परफॉर्म कैलकुलेशन एंड अदर लॉजिकल फंक्शन वेयर एज द कैलकुलेटर ओनली परफॉर्म्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो ये बताता है कि क्या कंप्यूटर के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है कि वो वहाँ पर लॉजिकल भी परफॉर्म कर सकता है, और लेकिन कैलकुलेटर के पास ओनली अरिथमेटिक ऑपरेशन कर सकता है, उसके पास लॉजिकल कोई माइंड सेट नहीं होता कि उसको कैसे करना है। तो आप ये जो हमारी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही हो जाएगी। इसमें हम ग्रेटर देन लेस देन कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर, लेकिन इसमें हम नहीं कर पाएंगे। कैलकुलेटर में हम ऑल्सो अरिथमेटिक्स ऑपरेशन ही कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा अ CPU कैन प्रोसेस एट वन। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि जो वर्ड होता है बिल्कुल प्रोसेस अमाउंट ऑफ डेटा है जिसको CPU कैन प्रोसेस एट वंस, एक टाइम में कर सकता है। अगला आता है विच इज आर टाइप ऑफ OS। ऑपरेटिंग सिस्टम के देखो कौन कौन सी टाइप होते हैं। सिंगल यूजर होता है, मल्टी यूजर होता है, टाइम शेयरिंग होता है, ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 आता है एन एड्रेस बेस कैरीज डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अ कंप्यूटर सिस्टम। ये बिल्कुल हमारे क्या होगा, स्टेटमेंट बिल्कुल आपकी फॉल्स हो जाएगी। एड्रेस बस जो होती है, एड्रेस बस डेटा को कैरी नहीं करती है, वो किसी भी जो हमारा डेटा है, डेटा की एड्रेस को क्या करती है, वो कैरी करती है, ना कि डेटा को, डेटा के एड्रेस को कैरी करेगी वो, ना कि डेटा को। तो इसमें एक गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एड्रेस बस जो होती है, एड्रेस बस क्या है, बस की तरह का मतलब एक बस। तो एड्रेस को जो बस करेगी तो क्या करेगी, वो एड्रेस करेगी। तो इसमें जो हमारा क्या हो जाएगा, एड्रेस आना चाहिए यहाँ पे। तो इसका स्टेटमेंट हमारे इसलिए फॉल्स है। आगे बढ़ते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो लेजर टेक्नोलॉजी को नहीं करता है, वो एक रिबन लेता है और रिबन के जो हेल्प से वो डॉट 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 करके पूरे जो इमेज है उसको क्रिएट करता है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे जो स्टेटमेंट कह रहा है कि द प्राइमरी मेमोरी यूनिट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस परमानेंटली। ये गलत हो जाएगी, क्योंकि जो हमें पता है प्राइमरी मेमोरी कह लो या इसको मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी हमारी कौन सी होती है, रैम।
रेम होती है ना, तो रेम क्या होती है, रेम डेटा को परमानेंटली नहीं करती है, क्योंकि वो रैम जो होती है वो आपकी जब तक पावर ऑन होती है अब तक ही कुछ टेम्परेरी टाइम तक ही डेटा को स्टोर करके रखती है, उसके बाद उससे डिलीट हो जाता है। हम कहता है रोम इज वोलेटाइल इन नेचर, नहीं, रोम वोलेटाइल मतलब टेम्परेरी, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, तो वो टेम्परेरी नहीं होती, वो क्या होती है, परमानेंट इन नेचर होती है। तो रोम इज वोलेटाइल इन नेचर। तो सॉरी भैया, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, रोम इज वोलेटाइल इन नेचर एक स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगी, ये ट्रू नहीं होगी, क्योंकि रोम जो है परमानेंट होता है ना कि टेम्परेरी, वोलेटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी, तो गलत स्टेटमेंट है, ये फॉल्स हो जाएगा। तो कलेक्शन ऑफ 4 बिट्स को हम क्या कहते हैं, वनेबल कहते हैं। एक्सटर्नल मेमोरी अलाउज परमानेंट स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा, बिल्कुल सही बात है। अगर हम पेन ड्राइव ले लें, अपनी SD कार्ड ले लें, तो ये हमें एक्स्ट्रा डिवाइस से अलग तो मेमोरी देते हैं ना, लार्ज अमाउंट में देते हैं, ये बात हमारी बिल्कुल ट्रू हो जाएगी। अगला आता है डैश इज कैपेबल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग अ प्री स्पेसिफाइड टाइप ऑफ मार्क मेड विद डार्क पेंसिल, तो ये हमारा OMR हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेट यूनिकली आइडेंटिफाइज अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल और बिहेवियरल ट्रेट्स सच एज फिंगरप्रिंट्स, DNA। ये सबसे बड़ा बेस्ट एग्जांपल है, हम अपने स्कूलों में देखते हैं, जैसे टीचर आते हैं, कोई भी एम्प्लॉय आता है स्कूल में काम करने, तो अपना जो थंब है, अपना अंगूठा है, उस पर लगाता है सेंसर पे, तो उसको हम बायोमेट्रिक सेंसर कहते हैं। वो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रेजेंट लेने में बहुत काम आता है कि कौन आज आया है, कौन नहीं आया है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाएगा कि आपको बायोमेट्रिक सेंसर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट जो हमारा MCQ देख लेते हैं वो है कि अब बाइनरी सिस्टम हैज़ डिजिट्स कितने होते हैं, 0 to 1, 0 to 99, कितने होते हैं, 0 to 1, तो ये होते हैं ना 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारा 0 to 1 हो जाएगी, ठीक है। तो आज मैंने आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट MCQ शेयर किए। आई होप आपको ये MCQ थोड़े अच्छे लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे तो भैया शेयर कर देना दोस्तों के साथ, अपने के साथ। और मैं हूँ आपका भाई निखिल सारस्वत, नगला पोला मथुरा। तो ये देख सकते हैं मैंने यहाँ से कराए थे आपको भैया सारे, यहाँ से। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से हम भाई साहब यहाँ से इनको देखेंगे अगली वीडियो में, ये कुछ अब ये क्वेश्चन बैंक थे, अब इसको अगली वीडियो में देखेंगे, अगली वीडियो में क्या करेंगे, इन सबको कंप्लीट आउट करेंगे।